ग्रेट मोर लाइफ एवरीवन। मैं ध्रुव कुमार रायपुर एंड छत्तीसगढ़ से हूँ। दोनों जगह घर है और मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया है डायरेक्ट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 2017 से फुल टाइमर हैं। और इस फील्ड से जितना भी इनिशियल लेवल के सपने हैं तमाम सपने को फुलफिल किए हैं, जैसे लग्जरियस कार हो, लग्जरियस घर हो, विदेश यात्राएं हो। 15 देशों का सफर कर चुके हैं। अच्छा खासा अनुभव है और उस अनुभव के बेस में मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री से हम सभी का लाइफ बहुत बेहतर हो सकता है, बशर्ते इसको सही तरीके से किया जाए तो। नहीं तो लोग अगर इसको हल्के में लेकर के सोचेंगे कि तुरंत आए और तुरंत सफल हो गए। अगर ऐसा होता तो आज हर कोई करने वाला लाखों में रहता, करोड़ों में रहता, उनके सारे सपने फुलफिल हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता है और नहीं कर पा रहे हैं लोग, जिसकी वजह से नेगेटिविटी फैल रही है मार्केट में, क्योंकि उनका वाय ही क्लियर नहीं हो रहा है और मार्केट में छोड़ करके फिर किसी अन्य कंपनी में जाते हैं तो वहां भी कुछ दिन करेंगे, फिर वहां भी छोड़ेंगे। तो जब तक उनका वाय क्लियर नहीं होगा तब तक बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। मैं इस फील्ड में इसलिए सफल हुआ क्योंकि मुझे शुरुआत दिन से मैं पूरी तरीके से अपना कैलकुलेशन लगा लिया कि जिस तरीके से मेरे सपने हैं तमाम सपने को अगर मैं जॉब करता हूं, अगर लाख रुपए की इनकम भी करता हूं तो हर महीने अगर 1 लाख कमाता हूं, 12 महीने में 12 लाख रहेगा। लेकिन मेरे सपने जिस तरीके से थे कि समाज को एक अच्छा पहचान देना है, समाज के लिए काम करना है, अपने फैमिली को अच्छे लेवल तक पहुंचाना है, मेरे घर परिवार को एक अच्छा लाइफ स्टाइल देना है, अपना खुद का जो ड्रीम है वो सबको फुलफिल करना है। मैं देखा कि यहाँ से नहीं कर पाऊंगा। दो चीज होगा, अगर मैं जॉब करता रहता मान लीजिए किसी भी फैक्ट्री में, और मेरा ऐसा भी नहीं था, मार्क्स इतना भी लो नहीं था कि मैं कहीं पे अभी तक जॉब नहीं करता रहता। अभी भी लगता है और अभी भी जाएंगे तो लग जाएगा। लेकिन उस जिस कंपनी में करता उस कंपनी के लिए रहता, हो सकता है सरकारी या प्राइवेट, लेकिन एक लिमिटेड दायरा तक ही मैं सीमित रह जाता। लेकिन मेरा जैसा विजन था कि मैं लोगों के लिए काम करूं, अपने समाज के लिए काम करूं, तो समय नहीं निकाल पाता। बहुत लोगों को मैं देखा है अपने लाइफ में कि जॉब करते करते पूरा समय बिता देते हैं तो उनका फैमिली डिसबैलेंस हो जाता है। बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते, घर परिवार बिखर जाता है, उनके रिलेशन उतना स्ट्रांग नहीं होते हैं। कई लोगों को ऐसे भी समस्या देखने के लिए मिलता है क्योंकि उनका काफी दूर में पोस्टिंग हो जाती है, समय नहीं दे पाते हैं। तमाम चीजों को देखते हुए मैं निष्कर्ष निकाला कि अगर मैं जॉब वाले प्रोफेशन में रहूंगा तो उतना बड़ा नहीं कर पाऊंगा जितना बड़ा मैं सोच रहा हूं। और मैं केवल अपने लिए ही नहीं, मैं लोगों को भी सफल करना चाह रहा था। इस विजन के साथ मेरा स्ट्रॉन्ग जो निर्णय हुआ कि नहीं, मुझे डायरेक्ट सेलिंग ही करना है। और एक स्ट्रॉन्ग विजन के साथ जब आएंगे और अपने टीम को लेकर के आएंगे स्ट्रॉन्ग विजन के साथ, तो वही व्यक्ति टिकेगा। उसको वाई क्लियर कराना बहुत जरूरी है कि आखिर तुम क्यों डायरेक्ट सेलिंग जुड़ना चाहते हो। ऐसे डायरेक्ट सेलिंग में सभी को एक बार जरूर करना चाहिए। एटलीस्ट किसी भी फील्ड में है तो 1 से 2 साल उसे जरूर से जरूर करना चाहिए। और अगर डायरेक्ट सेलिंग अगर करता है तो उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट होगा। पहला होगा लीडरशिप एबिलिटी। एक लीडरशिप एबिलिटी, अभी किसी भी फील्ड में देखिए बड़ा प्लेयर वही है। पॉलिटिक्स में देख लीजिए या किसी कंपनी में देख लीजिए, किसी प्रोजेक्ट चलाने में देख लीजिए या कहीं भी आसपास में देख लीजिए, जिसमें लीडरशिप करने की एबिलिटी है, यानी लीडरशिप सही तरीके से जो कर रहा है वो आज अच्छे पायदान पे है और अच्छी तमाम चीजें उनके पास है। तो एक लीडरशिप एबिलिटी डेवलप हो जाती है। मतलब एक लीडर को आगे कैसे बढ़ना चाहिए लोगों को लेकर के, ये डायरेक्ट सेलिंग में आसानी से बिना कोई कोर्स किए, जिस तरीके से प्रोफेशन अलग अलग है उस प्रोफेशन के अनुसार अगर देखा जाए तो इसके लिए बहुत सारे अलग अलग आपको अचीवमेंट होगा डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से।
और तमाम चीजें अलग अलग कोर्स में आप करेंगे तो बहुत पैसे खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से एक अच्छा लीडर बन के तैयार होंगे, जो आने वाले समय में बहुत बड़ा आप टीम बिल्ड करके उनको लीडरशिप के माध्यम से हैंडल कैसे करेंगे, तमाम चीज़ों को सीख पाएंगे। सबसे पहले तो आप लीडरशिप एबिलिटी डेवलप करेंगे, और दूसरा सबसे बड़ा एबिलिटी डेवलप करेंगे पब्लिक स्पीकिंग। विश्वास नहीं करेंगे, मैं जब कॉलेज पास किया, मतलब 12वीं पास किया, तो उतना ज़्यादा मैं लोगों के सामने नहीं बोल पाता था। इतना शर्मीला था कि मतलब स्टेज में बात करने से कोई खड़ा कर देता तो मैं रोने लगता, ऐसी स्थिति थी। लेकिन आज विश्वास नहीं होगा कि इस तरीके से बड़े बड़े मंच में, यहाँ तक कि 20,000 25,000 मंच में बोल चुका हूँ लाइफ में, कहीं भी कोई हेडिटेशन नहीं। ये कैसे डेवलप हुआ? ये सब सारा देन है डायरेक्ट सेलिंग का। अब कंटिन्यू शामिल होते रहना, और कंटिन्यू मीटिंग में शामिल होकर के धीरे धीरे खुद मीटिंग लेना, इस तरीके से आप अगर करते हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो धीरे धीरे खुद आप में वो क्षमता आ जाएगा, वो बोलने की कला आ जाएगी, जो कि अन्य फील्ड में ऐसी सुनहरा मौका नहीं मिलता है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलता है कि पब्लिक स्पीकिंग बोलने के आप में हुनर पैदा हो जाता है। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग को किसी भी फील्ड में है तो जरूर करना चाहिए। अगर कोई जॉब में है तो जॉब में बड़ा पोस्ट में उसको जाना है तो उसको भी लीडरशिप चाहिए और उसको पब्लिक स्पीकिंग चाहिए, मतलब उसको बोलने के लिए मौका मिलेगा तो उसे बोलना अच्छे तरह से आना चाहिए। तीसरा पॉइंट को कवर करेंगे, एबिलिटी टू वर्क, टीम वर्क। मतलब उसमें एबिलिटी होना चाहिए टीम वर्क, टीम के साथ आगे बढ़ने की कला। जिसे टीम के साथ काम करने की कला जो सीख लिया, वो किसी भी कंपनी में रहेगा, कहीं भी रहेगा, अच्छे पैदान पे रहेगा और अच्छा इनकम करेगा, और अपने टीम को भी आगे लेकर के बढ़ेगा। क्योंकि उसे टीम को हैंडल करने का और टीम को चलाने का, टीम से कैसे बात करना चाहिए, तमाम चीज उसमें स्किल रहता है, तो अच्छे लेवल पे वो लेकर के जाता है। ये चीज भी आप डायरेक्ट सेलिंग से सीखते हैं। चौथा पॉइंट इसी तरीके से कम्युनिकेशन स्किल। आए दिन देखते हैं अच्छे अच्छे जॉब वाले जॉब करते रहते हैं या किसी भी प्रोफेशन में रहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग से हटके हैं। और कुछ तो डायरेक्ट सेलिंग में ही है, क्योंकि अच्छे लेवल में काम अगर नहीं कर रहे हैं तो ना तो ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं देखता हूँ छोटी छोटी 10 20 50 रुपए के लिए लड़ झगड़ जाते हैं। कई जगह ऐसे देखने के लिए मिलता होगा। कभी पान ठेला में देखेंगे 5 रुपए 10 रुपए के लिए लड़ाई हो जाता है, यहाँ तक कि एक दूसरे के जान लेवा लेवी तक ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। तो वहां पे कम्युनिकेशन स्किल सही नहीं होने के वजह से ऐसा होता है। लोग सही तरीके से बात नहीं कर पाते हैं और गुस्से में आकर के छोटी छोटी चीजों में उलझ जाते हैं। लोग बड़ा कैसे कर पाएंगे? ये भी कला आप यहाँ से सीखते हैं, जो कि जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हर एक किसी भी प्रोफेशन में है, ये कला बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल, आप जितने भी डायरेक्ट सेलिंग वाले रहते हैं इतना स्किल तो सीख जाते हैं कि दुनिया भी कहीं भी अगर उनको अंडमान निकोबार में ले करके भी छोड़ दिया जाए तो वहां किसी से बात करके वहां भी टीम बना सकता है, वहां से भी वो आ सकता है। ऐसा हुनर उसके अंदर पैदा हो जाता है, यानी किसी से भी बात करने की उसके हुनर आ जाती है। अगर ऐसा हुनर आपके पास नहीं है तो ये आपको हुनर लाना पड़ेगा। किसी भी व्यक्ति से आप बात कर सके, बात किसी भी टॉपिक से शुरुआत कर सकते हैं, हालचाल से कर सकते हैं, किसी चीज को देख करके उनकी तारीफ करके कर सकते हैं, या उनके पर्सनालिटी को देख करके कर सकते हैं। किसी भी चीज को देख के आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर सही तरीके से आपको कम्युनिकेशन स्किल सीखा है तो बहुत अच्छा इसको आगे बढ़ा सकते हैं। इसी कड़ी में पांचवा पॉइंट को बात करेंगे,
पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अगर अच्छे तरीके से आप काम कर रहे हैं तो इतना तो आप सीख ही जाते हैं कि किस तरीके से चलना है, किस तरीके से कपड़े पहनने हैं और किस कपड़े को पहन के कहाँ जाना है। तमाम चीजों को आप यहाँ पे सीख जाते हैं, जो कि अन्य जगह पे छोटी छोटी चीजों को नहीं सिखाया जाता है। और यहाँ पे सब चीजों को आप बिना कुछ किए कंटिन्यू केवल काम को करते हैं तो सब चीजों को आप सीख जाते हैं और आपको जीवन जीने की तमाम कला यहां से सीखने के लिए मिल जाता है। जब सब चीजें यहां सीखने के लिए मिल रहा है तो क्यों नहीं इसको अच्छे से किया जाए। जब अच्छे से किया जाए तो आपके पास ड्रीम होने चाहिए, आपके सपने होने चाहिए कि हमारे पास सपने क्या क्या है। जिस तरीके से अभी महंगाई दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, क्या लग रहा है कि 5 साल 10 साल बाद ये स्थिति यही रहेगी या फिर बढ़ेगी? हमारे और आपके मीटिंग करने या फिर कोई काम करने या ना करने से फर्क नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक सिस्टम बढ़ता रहेगा। अगर समय के अनुसार आप चलेंगे तो अच्छे ऊंचाई पे होंगे, अच्छा इनकम कर रहे होंगे। और अगर समय के अनुसार नहीं चलेंगे तो आप पीछे हो जाएंगे और फिर महंगाई के मार में दब जाएंगे। और मैक्सिमम लोग दब करके ही लाइफ को आगे बढ़ा नहीं पाते हैं, क्योंकि जनरली हर एक के कुछ न कुछ घर परिवार में समस्या होती है जो आगे बढ़ा नहीं कर पाने का बहुत सारा कारण रहता है, उसी में बस फंस के रह जाते हैं। बहुत लोगों को लगता है जो पढ़ाई कर रहे हैं, शुरुआत से ही बोलते थे कि अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर लो, अच्छा जॉब मिल जाएगा, लाइफ सेटल। मुझे भी ऐसे ही बोला गया था शुरुआत में, रियल बता रहे हैं। शुरुआत में अगर बता दिया जाता कि इस तरीके से पैसे का ही सारा खेल है तो आदमी शुरू से ही मेहनत करता। लेकिन ऐसा बस एक ही चीज बताया गया, अच्छे से पढ़ाई करो और इसके बाद अच्छा जॉब हो जाएगा, अच्छा शादी हो जाएगा, तमाम चीजें सेटल हो जाएगी, लाइफ चलता रहेगा। धीरे धीरे लेकिन बाद में पता चला कि सारा खेल पैसे का ही है। अगर पैसे कमाने की कला जो सीख लिया वो हमेशा आगे बढ़ते रहेगा और पैसा फिर आपके लिए काम करने लगेगा। लेकिन ये स्किल तमाम चीजों को स्कूल कॉलेज यहाँ तक कि पेरेंट्स भी नहीं सिखाते हैं। इसलिए नहीं सिखाते हैं क्योंकि उनको भी ये सब चीजें नई जानकारी होती है। उनको भी वही सिखाया गया है, जो सीखे हैं उसी चीज को बच्चे तक फॉरवर्ड करते हैं। अगर तमाम चीजों को अगर स्कूल कॉलेज में सिखाया जाता कि आगे चल के पैसे ही कमाना है, डायरेक्ट सेलिंग की फील्ड हो या फिर इन्वेस्टिंग का फील्ड हो या बिजनेस का फील्ड हो, तो आज हर कोई पैसा बहुत अच्छा कमा रहा होता। लेकिन अब तमाम चीजें नहीं किए और अच्छे नहीं बहुत बड़े पोस्ट में हैं जो 5 लाख 10 लाख 20 लाख के सैलरी पर हैं, तो अब ऐसा क्या करें कि अब हम लोग बड़ा कुछ कर सकते हैं। मुझे तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था, इसलिए मैं डायरेक्ट सेलिंग के ऑप्शन को सेलेक्ट किया और इसी में बढ़ना है, ऐसे एकदम ठान लिया, बस बढ़ना है तो बढ़ना है, दुनिया के कोई ताकत नहीं रोक सकता। इस तरीके से जब ये वाई क्लियर हो जाता है तब आती है बात एक सही प्लेटफॉर्म की तलाश करने की। एक सही प्लेटफॉर्म का तलाश करना बहुत जरूरी होता है। अगर प्लेटफॉर्म तगड़ा नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में लोग, सपने भी हैं सब चीज है करना भी है, लेकिन प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं होता है तो वहां से स्थिति सही नहीं निकलता है, रिजल्ट सही नहीं निकलता है। तो सही कंपनी चलाने के लिए आप सभी को तो पता ही है कि 5 P की जरूरत होती है, जिसमें अच्छा प्रोफाइल होना चाहिए कंपनी का। तो आप सभी ने देखा है कि कंपनी की प्रोफाइल अच्छा है और मैं भी मैनेजमेंट टीम से हूँ, तब तमाम अनुभव है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग बहुत ऊंचाई तक जाएंगे। जितनी भी कोशिश हो सके ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए हर संभव सीख करके, जितना अनुभव है उस अनुभव के आधार पे और जितना भी अनुभव सीखना पड़े
दुनिया में जहां भी जाकर के ट्रेनिंग लेना पड़े, तमाम चीजों को लेकर के मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ऊंचाई तक कंपनी को लेकर के जाना है। और इसी मिशन विजन के साथ में आया है। तो एक अच्छा प्रोफाइल होना चाहिए। तो प्रोफाइल अच्छा है, जितने भी कंपनी में हैं, जैसे सीएमडी में हम लोगों का भी देखे होंगे, अच्छे प्रोफेशन से हैं, एजुकेटेड हैं, तमाम चीजें। तो अच्छे लेवल पे लेके जाना है कंपनी को। प्रोफाइल अच्छा है और प्लान भी बहुत अच्छा होना चाहिए। और प्लान भी मार्केट से हटके है, यूनिक है। और कंटिन्यू अगर किया जाए, मुझे ऐसा लगता है कि साल 2 साल में सभी लोग लगभग लाख रुपए की इनकम में होगा, जो सही तरीके से ईमानदारी पूर्वक काम को आगे बढ़ाएगा। लेकिन पूरी तरीके से सही तरीके से जो करेगा वही एक अच्छे पैदान पे होगा। प्लान भी अच्छा है तो प्रोडक्ट भी अच्छा होना चाहिए। तो प्रोडक्ट भी कंपनी का आप सभी देखे होंगे, सभी रिजल्ट ओरिएंटेड है, सभी के रिजल्ट अच्छा आ रहे हैं और सभी रिजनेबल प्राइस में है, जो हर कोई इसे अफोर्ड कर सकता है, खरीद सकता है। आने वाले समय में अभी तो 30-32 प्रोडक्ट से शुरुआत हुआ है, ऐसा नहीं है कि इतना ही प्रोडक्ट रहेगा। जैसे जैसे काम बढ़ता जाएगा, आने वाले समय में बहुत सारे और प्रोडक्ट आएंगे। गुड मॉर्निंग से लेकर के गुड नाइट तक के प्रोडक्ट शामिल करेंगे और जितनी लोगों की जरूरतें हैं, तमाम चीज़ों को यहाँ से फुलफिल करने वाले तमाम प्रोडक्ट को लाएंगे। तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट भी शामिल हो गया है और चलाने वाले भी सब चीज़ है। तो फिर प्लेटफॉर्म भी सेलेक्ट कर लिए। अब आपको काम करने की केवल जरूरत है। काम करने के लिए कंपनी में एजुकेशन सिस्टम का होना भी बहुत जरूरी है। अभी मैं इतना नहीं बोलूंगा कि बहुत अच्छा अभी तक एजुकेशन सिस्टम है, अभी तक उतना नहीं है, लेकिन अभी इसमें अच्छा प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि एक अच्छा, जो बड़े पैदान पे रह चुके, इंटरनेशनल लेवल में काम कर चुके ऐसे स्पीकर को हायर करेंगे, जो उनका काम रहेगा कि कैसे लोगों को 6 महीना से लेकर के साल भर में लाख रुपए के इनकम तक कराएंगे, पहुंचाएंगे। और अभी तक 2 स्पीकर से बात भी हो चुका है। उनका कहना है कि बस मेरे दिशा निर्देश अनुसार अगर लोग करते हैं, लीडर करते हैं काम, तो 6 से साल भर में आराम से लाख रुपए के इनकम में पहुंच जाएंगे। बस जैसा बोला जा रहा है बस वैसा करते रहना पड़ेगा। और भी बहुत सारे इसमें शामिल करेंगे एजुकेशन सिस्टम में। जो नए लोग जैसे ज्वाइनिंग करेंगे उनके लिए ट्रेनिंग के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में शामिल करेंगे। इसके बाद जो पुराने हो चुके हैं तो उनके लिए 3 से 4 अलग अलग उनका ट्रेनिंग आयोजित आयोजित किया जाएगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन, ताकि वहां से निखर करके लीडर्स बाहर आएंगे। साथ में अलग से इस स्पीकर्स के भी कोर्स कराएंगे, ताकि जो कंपनी में काम कर रहे हैं और यहीं से इसी कंपनी में काम करते करते स्पीकर बनेंगे, और उनको अलग से भी पैसे भी दिए जाएगा, ताकि उन लोग अच्छे से स्पीकर के एक्स्ट्रा लाभ ले सके, अपना टीम वर्क भी करेंगे और स्पीकर का भी लाभ लेंगे। तो तमाम चीज़ें आने वाले समय में ऐड करेंगे। पूरी तरीके से प्लानिंग कर लिए हैं। अभी और कुछ कुछ और बाकी है। आप सभी भी सजेशन दे सकते हैं, कुछ अगर लगेगा कि इस तरीके से होना चाहिए तो तमाम चीज़ों को, तो निश्चित रूप से हम लोग अच्छे पैदान पे सभी लोग होंगे। तो आज से आप लोगों को वाई क्लियर कर लेना होगा। और खुद जब आपको वाई क्लियर हो जाएगा कि क्यों नेटवर्क मार्केटिंग में आना चाहिए, और यही काम को अपने टीम को बताना है और यही बताकर लेकर के आना है, नहीं तो वैसे लोगों को लाना ही नहीं। जो केवल कंपनियां बदलते हैं, समय बर्बाद करते हैं, वो लाइफ में केवल अनुभव लेकर के रहेंगे कि हमने 20 साल किया है, लेकिन
अभी भी बैलेंस की बात कहें तो किसी तरीके से लाइफ को चलाएंगे। वैसी स्थिति पैदा नहीं करना है तो बहुत अच्छे से करना है, जी तोड़ मेहनत करना है, और इतना करना है कि लाइफ में दूसरा कुछ काम करने की जरूरत बाद में ना पड़े। और लोग जो देख रहे हैं आपको, जो फॉलो कर रहे हैं, उन्हें लगे कि किया तो बहुत अच्छा किया, और इसके तरह से हम सभी को भी करना चाहिए। इस तरीके से हम सबों को ठान लेना है और आज से लग जाना है। बिल्कुल नया शुरुआत के साथ में अब लग जाना है। आज तक आप सभी ने जैसे भी काम किया है, जितना भी किया है, उसको भुलाते हुए कंटिन्यू अब लगना है। और प्रतिदिन ऑनलाइन और ऑफलाइन एटलीस्ट 5 लोगों को प्लान जरूर देना है। ऐसा नहीं कि मैं आज मतलब अच्छे पायदान में हूं तो लोगों से बात करना भूल जाऊं या प्लान देना भूल जाऊं, ऐसा नहीं है। प्रतिदिन अभी भी मैं फोन लोगों को करता हूं, नए नए लोगों को सोशल मीडिया हो, सोशल मीडिया से भी फॉलोअप करता हूं, साथ में अ, और भी बहुत सारे माध्यम है, अलग अलग माध्यम से लोगों से हमेशा संपर्क करते रहता हूं। क्योंकि जब तक नए नए लोग आपके पास नहीं आते रहेंगे तब तक आप मंजिल तक पहुंचाने वाले व्यक्ति आपके पास नहीं आएंगे। क्योंकि आप कंटिन्यू मेहनत करते रहेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो आपको वॉच लिस्ट में रखते हैं, 1 साल बाद 2 साल बाद भी आपके साथ जुड़ेंगे, जो पहले आपके साथ जुड़ चुके हैं। आप जिनको प्लान देंगे, प्लान देने के बाद उनको ब्रॉडकास्ट बना लीजिए, उसमें ग्रुप में शामिल कर लीजिए, बीच बीच में उनसे बात करते रहिए, फॉलोअप करते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए। निश्चित रूप से आपके साथ वो जुड़ेंगे और एक अच्छा टीम आपका बिल्ट होगा। और जी जो जुड़ चुके हैं उनको कंटिन्यू उनसे संपर्क में रहिए और हमेशा उनको गाइड करते रहिए ताकि कहाँ पे कमी है। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूँ कि लगता तो है कि जो जुड़ा है उसको सब पता है, लेकिन वाकई में उसको उतना सारे स्किल्स पता नहीं होता है। क्योंकि इस फील्ड में बहुत सारे ऐसे भी मिलेंगे कि मुझे सब पता है। अब सब पता है तो लगता है कि अब उसे क्या बताया जाए, लेकिन देखा जाए तो बहुत कुछ अचीवमेंट लेकर के नहीं बैठा है। तो एकदम समझ लीजिए कि यहाँ जब ट्रेनिंग मीटिंग जब भी हो तो आपको एक तरह से नए शुरुआत और नए चीजें सीखने, स्किल को सीखने के हिसाब से आपको ज्वाइनिंग करना चाहिए। और अगर सीखे हुए भी हैं तो दोबारा जरूर आपको सीखना चाहिए ताकि आपको रिमाइंड हो सके। और लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए तमाम चीजें जितने बार बार रिपीट होती हैं उतना ज्यादा अच्छा होता है। तो निश्चित रूप से आज से आप सभी वाई जरूर क्लियर करेंगे। तो चीजें आप सभी को समझ में, मैं जो बताना चाह रहा हूँ चीजें अगर आ रही है तो एक बार चैट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि हाँ आज से एकदम रेडी हैं और कंटिन्यू काम को करेंगे, आगे बढ़ेंगे और अपने सपने को साकार करेंगे। प्रतिदिन का सत्र अब कंटिन्यू चलता रहेगा। शाम का सत्र रहेगा 8 बजे। कुछ दिन बाद सुबह का सत्र भी स्टार्ट करेंगे। शाम का सत्र सेम जूम लिंक में अलग अलग स्पीकर के माध्यम से लेंगे। अगर कोई रेडी नहीं रहेंगे तो मैं प्रतिदिन कंटिन्यू लूंगा ताकि कुछ लीडर यहाँ से स्पीकर तैयार कर सकूं और कुछ लोगों को आगे लेकर के आ सकूं, ताकि कंटिन्यू प्लान प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, डायरेक्ट सेलिंग संबंधित अलग अलग चीज़ें को यहाँ पे बताया जा सके और आप सभी के लिए आगे बढ़ने में पूरी तरीके से 100% हेल्पफुल हो। इस तरीके से कंटेंट लेकर के आएंगे। आप सभी सजेस्ट भी कर सकते हैं कि इस तरीके से कंटेंट होना चाहिए। आने वाले समय में और भी करेंगे कि सोशल मीडिया संबंधित कई बार मैं सत्र ले चुका हूं और भी आने वाले सत्र में लूंगा कि सोशल मीडिया से आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुंचना है। जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक से ज़्यादा लीड कैसे जनरेट करते हैं, कैसे इसे ऑपरेट करते हैं, कैसे लोगों को कांटेक्ट करते हैं, तमाम चीज़ों को सिखाएंगे ताकि आप सभी सीख करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप अप्रोच कर सके। दोनों तरह से काम करना है, ऑनलाइन से और ऑफलाइन से। दोनों तरह से आप काम करेंगे समय के अनुसार
तो आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा, और ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा, ज़्यादा पे आउट बनेगा। और जब पे आउट आता है, जब पैसे आने लगते हैं, तो मज़ा फिर ज़्यादा आने लगता है, फिर चीज़ें अच्छा लगने लगती हैं। तो मिलके निश्चित रूप से बहुत बड़ा करेंगे। हमारे साथ में एक और स्पीकर हैं शैलेंद्र देवांगन जी, वो भी बहुत अच्छा अनुभव रखते हैं इस फील्ड का, तो वो भी कुछ वर्ड ऐड करेंगे। ऐसे इस वीडियो को लोड कर देंगे टीएलसी टॉप लीडर्स क्लब में, ताकि वहां से आप लोग दोबारा भी सुन सकते हैं, जो पूरी तरीके से मीटिंग में शुरू से अगर नहीं आए होंगे तो।